स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य विकम्पितुम अर्हसि धर्मात् ही युद्धात् श्रेय अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। देखिए, जिस श्लोक के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 का 31वां श्लोक है। भगवान कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय का विशेष कर्तव्य बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं इसका जो अर्थ है उसके अनुसार क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए कोई अन्य कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था से क्षत्रिय नहीं। क्षत्रिय अर्थ उस व्यक्ति से है जो संकल्पित है किसी विशेष उद्देश्य के प्रति, जो संकल्पित होकर उद्देश्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हर वो व्यक्ति जो वातावरण, समाज और स्वयं के अवरोध झेलता है परंतु उद्देश्य के प्रति आगे बढ़ता है, उसे क्षत्रिय कहकर संबोधित किया गया है। और यह संबोधन भगवान कृष्ण का जनमानस के हर उस व्यक्ति के लिए है जो किसी भी प्रकार के संकल्प को धारण किए हुए है। आवश्यकता अपने संकल्प को, अपने उद्देश्य को वो महत्व देने का है। जरा सोच कर देखिए, हम सबके जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य निश्चित होता है और जब हम उस उद्देश्य के प्रति संकल्पित होकर आगे बढ़ने लगते हैं तो हम कर्म पथ के क्षत्रिय हैं। भगवान कृष्ण यही अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम्हारा उद्देश्य धर्म के उद्धार के लिए, धर्म के वर्चस्व के लिए, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने का है। यह तुम्हारा उद्देश्य है और इस उद्देश्य में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रथम कर्तव्य ही यही है। प्रथम कर्तव्य का अर्थ यहां पर उस बात से है जो आपकी अनेच्छ क्रियाएं हैं, जो सतत चलती रहती हैं, जैसे श्वास लेना है, शरीर के केशों का बढ़ना है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये सतत चलती रहती हैं। ना चाहते हुए भी हम इनके प्रति कर्म करते रहते हैं, परंतु जैसे ही ऐच्छिक बात आती है तो उसमें प्रथम कर्तव्य उद्देश्य के प्रति सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का है। सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने का अर्थ संकोच ना करना है। देखिए, यदि मन में संकोच है तो उद्देश्य के प्रति सकारात्मकता नहीं है, क्योंकि यदि संकोच आ गया तो इसका अर्थ यह है कि आप अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं दिखा पा रहे, उद्देश्य के प्रति संपूर्ण आस्था नहीं है, तभी उद्देश्य के प्रति संकोच आता है। और उद्देश्य को सकारात्मक रूप से प्राप्त करने के लिए यह संकोच, इसका समाप्त होना नितांत आवश्यक है। जब संकोच समाप्त होगा तो उद्देश्य के प्रति आस्था आएगी, और जब आस्था आएगी तो भक्ति
अर्थात प्रयास प्रारंभ होगा। तो उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उद्देश्य के प्रति आस्था आवश्यक है। ध्यान रखिए, आप में से हर वो व्यक्ति जिसे बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है, उस व्यक्ति को इस बारे में सोचने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्देश्य के प्रति उसकी आस्था ही ना हो। और जब आस्था नहीं होगी तो भक्ति अर्थात प्रयास कहां से होगा? और जब प्रयास संपूर्ण नहीं होगा तो उद्देश्य की सफलता सार्थक कैसे होगी? ये सोचने की बात है। आप सभी को इस बारे में विचार करना चाहिए कि उद्देश्य के प्रति समर्पण और आस्था नितांत आवश्यक है, क्योंकि यदि उद्देश्य जीवंत रूप से सकारात्मक है और समाज कल्याण का है तो उसके प्रति आस्था हो। हां, निश्चित रूप से मान लीजिए, यदि यह व्यक्तिगत है और आपके व्यक्तिगत लाभों की पूर्ति करता है तो उस उद्देश्य के प्रति समर्पण तो आ सकता है, परंतु आस्था नहीं आएगी। और जब तक आस्था नहीं आती तब तक भक्ति नहीं होती, प्रयास नहीं होता। संपूर्ण प्रयास के लिए उद्देश्य के प्रति आस्था का होना नितांत आवश्यक है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध कर रहे हो ना, इतने पवित्र उद्देश्य के प्रति क्या तुम्हारे मन में आस्था नहीं है? और यदि आस्था है तो संकोच क्यों है? छोड़ो ये संकोच, आगे बढ़ो, युद्ध करो, युद्ध करो, संकोच त्यागो, अपनी आस्था धर्म युद्ध के प्रति अपने समर्पण की प्रामाणिकता दो, युद्ध करो अर्जुन।